खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और फतमंद नाम में आप सबको सलाम। कोई सलाम जी। थैंक यू सो मच। जब भी खुदा का कोई खादम आपसे बात करता है तो जब उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ना तो वो समझता है कि उसकी बात सुनी जा रही है। जैसे थोड़ी देर पहले पास्टर रोबन कह रहे थे कि उन्होंने हालेलुया का और तालियों का के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन तालियां बजी नहीं, तो इसका मतलब है कि हम उनकी बात को सुन नहीं पा रहे थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, खुदा के खादिम आपके लिए दिन रात दुआ करते हैं और जो सरमन जो पैगामात तैयार करते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप बगौर सुनिएगा। और सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह अपने आका का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे से अपना खादम को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खुदावंद ने ये मौका बख्शा। फिर खुदावंद के खादम सीनियर पास्टर मैनुअल साहब का, पास्टर सफदर साहब का और पूरी चर्च की जो लीडरशिप है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि मुझे साथ का खादम आपके दरमियान आकर खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सके। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मुकाशफा की किताब में लिखा है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और इसको सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या है, मुबारक है। तो आज आप सुनेंगे भी, आप बोलेंगे भी और आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी। और बड़ी बात जो है, जो मेन बात है, इस पर अमल करने वाले, हमने इस पर अमल करना है। तो आइए मेरे साथ खोलें इसके पास भी खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम में। जरूर अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलें, कुरान अहदनामा में से मुकद्दस मलाकी नबी का सहीफा, जो कि कुरान अहदनामा की आखिरी किताब है, उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। अगर कोई बहन कोई भाई इसमें पढ़ने में मदद कर सकते हैं तो कर दे, नहीं तो मैं खुद ही पढ़ दूंगा। कुरान अहदनामा में से मुकद्दस मलाकी नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं से 10वीं आयत तक। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो। फिर हम सवाल करते हैं कि किस बात में हमने तुम्हें ठगा? दैयकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलाऊन हुए, तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी, आधी नहीं, पूरी दैयकी कहां लेकर आनी है? जखीरा खाना में। अच्छा, हमारे बहुत से बेटे बेटियां हैं जो उर्दू ज्यादा समझ नहीं आती उनको, तो जखीरा खाना का मतलब है खुदा के घर में, यानी जहां जो भी ट्रेजर है, जो यहाँ पे खजाना है, जो यहाँ पे गल्ला है, उसमें लेके आनी है। कहां लानी है? जखीरा खाना में, ताकि मेरे घर में खुराक हो। इसकी ब्लेसिंग फिर आगे देखें और इसी से मेरा इम्तिहान करके देखो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, आमीन, कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर तुम पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को पढ़े, उसके सुने जाने और उस पर अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर पास्टर साहब मैनुअल साहब से कि मेरे लिए छोटी सी दुआ करें कि खुदावंद मुझ अदना खादम की मदद करे कलाम को सुनाने में। तूने हुक्म दिया एक दूसरे के लिए मत जा।
و دنیا کی حقیقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو۔ آج ہم نیو لائف چرچ فیلڈلفیا اپنے بندہ کی زندگی کے لیے، خاندان کے لیے اور اسی کے لیے شکر کرتے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور خصوصاً آج تو اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے اور ہماری برکت کے لیے استعمال کر خدا باپ بیٹا پاک کے نام سے آمین۔ خداوند کے پاک کلام کو سنانا جو کہ خدا کا الہام ہے، انسان کے وسعت میں نہیں، لیکن جب خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے تو وہ زندگیاں برکت پاتی ہیں، بندھن ٹوٹتے ہیں، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے، خداوند نے فرمایا کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ میرے باپ کا روح ہوگا۔ تو انسان کی وسعت میں نہیں ہے مقدس پاک کلام کو سنانا، یہ پاک روح کا سارا کام ہے۔ تو میں تو بہت ادنا سا خادم ہوں، میرے سامنے اتنے سینئر خادمین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جیسے بھائی روبن بھی ایک دن بیان کر رہے تھے کہ جب سینئر خادمین ہوں تو تھوڑا سا انسان کنفیوز فیل کرتا ہے، لیکن ہم جب جیسے بزرگوں نے میرے لیے دعا کی ہے اور جب سے مجھے پتہ چلا میں نے یہ سرمن بیان کرنے میں بہت دعائیں ہو رہی ہیں، تو میرا ایمان ہے اسلام کی وسیلہ سے آپ سب برکت پائیں گے۔ یہ جو ٹاپک ہے تائید، 10واں حصہ دے یقین، بہت ایک حساس قسم کا یہ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک پہ آج تک بہت زیادہ بحث مباحثے ہوئے ہیں، بہت ساری اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نہیں بلکہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جو دے یقین ہے یہ پرانے عہد نامہ میں اس کا حکم تھا، لہٰذا نئے عہد نامہ میں یہ مسیحوں پر لاگو نہیں ہوتی۔ اور پھر کہتے ہیں اوکے اگر یہ دے یقین دینی ہے ٹھیک ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو دینی کس کو ہے؟ پھر ایک تیسرا اور بہت ہی ان کا خطرناک سوال ہے کہ جو دے یقیناں دیتے ہیں وہ ڈے بائی ڈے، دن پر دن غریب سے غریب ترین ہوتے جا رہے ہیں، اور جو دے یقیناں لینے والے ہیں، جو دے یقیناں لے رہے ہیں، وہ دن پر دن امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ خداوند نے فرمایا، جب تھوڑی دیر بعد پہلے ہم نے حوالہ بھی پڑھا ہے کہ خدا کیا فرماتا ہے کہ تو مجھے دے کر دیکھ اور اسی سے میرا امتحان کر کہ میں کیا کروں گا تیرے لیے، آسمان کے دریچے کھول دوں گا۔ تو یہ آسمان کے دریچے تو کیا، ہم جو پہلے حال سے بھی ہماری بری حالت ہو گئی ہے، ہم دے یقین دیتے جا رہے ہیں اور جو دے یقین لیتے جا رہے ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ کیا یہ صرف پرانے عہد نامے کی تعلیم تھی؟ کیا ہمیں دے یقین دینا بند کر دینی چاہیے؟ کہیں خداوند یسوع مسیح نے یا ان کے حواریوں نے یا اس کے رسولوں نے کہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ دے یقین ضرور دیں؟ آج ان تمام باتوں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ بس اب ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی، وقت کتنا ہے میرے پاس؟ 40 اوکے 40 منٹس آر انف، میں ہاف آور تھوڑا ہوتا ہے۔ اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی دیر میں پانی مجھے ضرورت پڑتی ہے، میں میڈیسن لیتا ہوں جس کی وجہ سے منہ جو ہے ڈرائی ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے پانی پینا پڑتا ہے۔ اچھا یہ سب سے پہلے تو میں ان اپنے پیارے بہن بھائیوں کو، ان کو اس پلیٹ فارم سے، خدا کے گھر سے یہ بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ دے یقین دینے کا حکم نہیں ہے نئے عہد نامہ میں۔ ہم ترتیب سے سیکھیں گے حصہ با حصہ۔ تو پاک کلام میں صرف دے یقین نہیں بلکہ دے یقینوں کا حکم ہے۔ پاک کلام میں کس کا ذکر ہے؟ ایک دے یقین نہیں بلکہ دے یقینوں کا ذکر ہے پرانے عہد نامہ میں۔ 3 طرح کی دے یقینوں کا ذکر کیا گیا ہے پرانے عہد نامہ میں، جو کہ قوم بنی اسرائیل یہودیوں پر فرض تھا کہ انہوں نے 3 طرح کی دے یقیناں خداوند کے حضور لے کر آنی ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی دے یقین تھی وہ تھی دی لیویٹیکل اور سیکرڈ تائید، یعنی لاویوں کے لیے، کیونکہ لاویوں کا کسی میراث میں حصہ نہیں تھا،
तमाम 11 कबीलों का उनकी मिरास थी, उनके हिस्से थे, लेकिन जो लावियों का कबीला था उनके लिए मिरास में कोई हिस्सा नहीं था। जहां भी वो शहर फतह करते थे, मुल्क फतह करते थे, उन्हें कुछ नहीं मिलता था। क्यों? खुदा ने कहा तुम्हारी मिरास मैं हूं। और जो 11 कबीले जो अपनी दय यकियां निकालते थे, उन दय यकियों में से उन लावियों के लिए हिस्सा निकाला जाता था। तो ये जो सबसे पहली दय यकी है, ये किनके लिए है? लावियों के लिए। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको टच करते हुए जाएंगे। ओके, अभी लावी आम लोगों से दय यकी लेते थे, लेकिन इसके इवज में वो काहिनों को दय यकी देते थे। उस दय यकी में से जो उनको मिलती थी, वो क्या करते थे? काहिनों को, यानी जो खुदा के खादमीन थे, जो चर्च के अंदर खिदमत करते थे, हैकल में खुदा के कलाम की खिदमत करते थे, उनमें से उनको देते थे। फिर दूसरी दय यकी जो है वो है द टाइप ऑफ फीस्ट। इसे त्योहारी दय यकी कहा जाता है। कौन सी दय यकी कहा जाता है? त्योहारी। कोई मुकद्दस दिन, कोई ईद, कोई ऐसा मौका, तो उसमें ये दूसरी दय यकी थी। इसमें ये थोड़ी सी छूट थी कि जो दय यकी देता था वो उसमें से कुछ खुद भी खा सकता था, क्योंकि उस दौर में ज्यादा पैसे का लेन देन तो था नहीं। ज्यादा किन चीजों का था? अनाज का, फल का, फ्रूट का, और जो गंदम, चावल, जो कुछ भी वो फसलें बीजते थे, उनकी दय यकियां मचड़ाते थे। तो इसमें से उनके लिए थोड़ी सी ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि उसमें से वो भी खा सकते थे। तीसरी और आखिरी दय यकी जिसका जिक्र है, अच्छा मैं इनके हवाले आपको देता जाता हूं, पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है। जो पहली दय यकी है उसके लिए हवाला है पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं से 24वीं आयत है। दूसरा हवाला इसी दय यकी के लिए अहबार की किताब, उसका 27वां बाब और 30वीं से 32वीं आयत आप बाद में पढ़ सकते हैं। और दूसरी जो मैंने दय यकी का जिक्र किया है वो अस्तिस्ना की किताब पुराने अहदनामा में से उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं से 27वीं आयत है। तीसरी और आखिरी जो दय यकी है ये है टाइट फॉर द पुअर। ये गरीबों के लिए दय यकी है। किसके लिए है? गरीबों के लिए। जो हमारे गरीब बहन भाई हैं, ये उनके लिए दय यकी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी 3.5 साल खिदमत के दौरान 12 गरीबों के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया है। इवन पुराने अहदनामा में अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि जो मस्कीन पर रहम करता है वो क्या करता है? आयत को मुकम्मल करें। वो क्या करता है? खुदावंद को कर्ज देता है। क्या इंसान की औकात है कि वो खुदावंद को कर्ज दे सके? सब कुछ तो उसका है। ये कुल कायनात और कायनात का जर्रा जरा तो मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह का है। पाक कलाम में लिखा है कि दुनिया की कुल कायनात की सारी चीजें किसके लिए बनाई? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से और उसी के लिए बनाई गई। तो इंसान की क्या औकात है उसको कुछ देने की? लेकिन जो गरीब की मदद करता है वो क्या करता है? खुदावंद को कर्ज देता है। इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी बात है जो आप करते हैं कि गरीबों की मदद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा गरीबों के बारे में बात की है। फिर जो पहला सवाल है हमारे बहन भाइयों का, सबसे पहला सवाल कि हमारे बहन भाई कहते हैं कि नए अहदनामा के अंदर कहीं हमें दय यकी की तालीम नहीं मिलती। तो आज हम देखते हैं कि तालीम है या नहीं। मेरे साथ देखें बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, ए रियाकार फकीर और फरीसियो। ये लफ्ज क्या है? ए रियाकार फकीर और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि पुदीने और सौंफ और जीरा पर तो दया यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। गौर फरमाइएगा, यहां पर हमारे आका खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं कि लाजम था कि तुम ये भी करते और वो भी न छोड़ते। तो कैसे हम कहते हैं कि नए अहदनामा में कहीं हमें दया यकी की तालीम नहीं देती?
खुदावंद यीशु मसीह खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि आपने दैयकी देनी है। दूसरा हवाला है मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 42वीं आयत में लिखा है, लेकिन ए फरीसियों तुम पर अफसोस कि पुदीने और सुदाब और हर एक तरकारी पर दैयकी देते हो और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। दो रेफरेंसेस तो हमें बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा में से मिले हैं जहां खुदावंद यीशु मसीह खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने दैयकी देनी है। अब बहुत से लोग ऐसे भी मैंने खादमीन को देखा है, वो कह देते हैं नहीं ये तो यहूदियों के लिए है। तो हम कौन है फिर? हम यहूदियों से बाकला में क्या लिखा है? मुकद्दस पत्रस रसूल फरमाते हैं कि तुम मुकद्दस कौम और शाही काहिनों का फिरका हो। उनसे बढ़कर खुदा ने आपको रुतबा दे दिया है। कौम बनी इस्राएल भी जब तक मेरे आका को कबूल नहीं करेंगे उनकी भी निजात नहीं है। बाकला में लिखा है कि हर घुटना उसके सामने झुकेगा, खासमानियों का हो, खाजमीनियों का हो और खाजमीन के नीचे रहने वालों का, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान ये इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, किसी की निजात नहीं है। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई खुदा आपके पास नहीं जा सकता। तो आपका दर्जा बहुत उत्तम है, आप ये मत समझें। तो दो हवाला जात हमने पढ़ लिए कि आका ने यहां इरशाद फरमाया, और ये जो उन्हें मेरे आका की एक और बड़ी बात, सब बातें उनकी वो लाजवाब करने वाली थी क्योंकि वो खुदा थे, कामिल इंसान और कामिल खुदा। उनकी बातें लाजवाब कर देते, वो कभी भी किसी की पीठ पीछे बात नहीं करते थे। अगर जब भी उन्होंने बात की क्या कि फकी फरीसियों का मतलब क्या है, उनको रियाकार क्यों कहा गया है कि वो मुंह पर कुछ होते थे और पीठ पीछे कुछ। मुंह पर आपके बहुत दोस्त हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे वो आपके दुश्मन हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए उनको कहा ए रियाकार फकी और फरीसियों। एक बाब में 23वें बाब में 9 मरतबा खुदा ने उन्हें उन पर अफसोस किया है और 7 मरतबा ने कहा है ए रियाकार फकी और फरीसियों, क्योंकि ये दुनियावी चीजों की बहुत ज्यादा अहमियत थी। अपने आप को साफ सुथरा रखना है, गंदे नहीं होना, हाथ धोने के बगैर आपने खाना नहीं खाना, बाहर बाजार से होकर आ गए नहाने के बगैर आपने दुआ नहीं करनी। तो ये दिखावे वाली चीजें तो उनके अंदर बहुत थी, लेकिन अंदर दिल में जो है वो खुदा की मोहब्बत नहीं थी। तो इसलिए खुदा ने फरमाते हैं ए रियाकार फकीयों और फरीसियों। फिर मेरी बहन मेरे भाई, खाली दैयकी की बात नहीं है। आप ये मत समझे कि आपने दैयकी दे दी तो बस साडा होन कंफर्म हो गया, वीजा लग गया अमेरिका का, जन्नत में हम चले जाएंगे, खुदा ने हमें कबूल कर। नो, बात ऐसी नहीं है। खुदा हमारी दैयकियों का भूखा नहीं है। ये कुल कायनात और कायनात का जर्रा जरा तो उसका है, हमारी औकात क्या है उसको कुछ देने की। बाकला में लिखा है कि क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा, क्या उनका खून पीऊंगा, ये सब कुछ तो मेरा है। तो दैयकी की बात नहीं, हमने अपनी जिंदगियों को भी दुरुस्त करना है। आगे चल के हम सीखेंगे कि जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि दैयकियां लेने वाले तो अमीर होते जा रहे हैं और हम दैयकियां लेने वाले गरीब होते हैं, वजह क्या है? उसके पीछे कुछ वजूहात हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। बाकला में 2 कुरिन्थियों 9वां बाब उसकी 7वीं से 14वीं आयत आप बाद में पढ़ सकते हैं। खुदावंद का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल लिखता है कि जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया, जिस कदर, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह ने भी किसी पर पाबंदी नहीं लगाई कि आपने 10% देना। मेरी बहन मेरे भाई 10% इट्स मिनिमम। आगे चल के हम देखेंगे, आप हैरान हो गए कि असि दैयकी से रुके हुए हैं, वो भी नहीं देना चाहते। वो कहने किसी तरीके ने जान छोड़ दी जाए, पादी साहब कोई ऐसा वाला कर लो कि साडी दैयकी पाई जाए, पूरी नहीं पैंदी। ये तो मिनिमम है, उससे बहुत ज्यादा देना है हमने। तो खुदा का बंदा क्या कहता है? जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहरा दिया, जब सोच लिया उसके मुताबिक देना है, ठहरा दिया, उसी कदर दे, ना दरेक करके फिर बहाने और हीले हुजता नहीं चलन गया, राइट? ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि
क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को खुशी से दे, खुशी से दे। खुदा हमसे कभी तकाजा नहीं करता कि आप 10% दे, आप 20% दे, आप 100% दे, नेवर। वो आपके दिल पर नजर करता है। पाक कलाम में लिखा है कि खुदा जो है इंसान नहीं है, इंसान की मानद शक्ल सूरत पर, ज़ाहिरी सूरत पर नजर नहीं करता, वो आपके दिल पर नजर करता है। तो अमाल की किताब में जब हम रसूलों के अमाल में देखते हैं, चौथा बाब 34वें से 37वीं आयत में लिखा है, आप सब खुदा के पाक कलाम को पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उस पर अमल करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि इब्तदाई कलीसिया जो थी, खुदावंद यीशु मसीह के जो हवारी थे, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की जो उस तालीम को, अंजील की मुनादी को स्टार्ट किया, उस वक्त क्या होता था? क्या होता था? अभी तो बिगिनिंग है, स्टार्ट है, तो बहुत मेहनत चाहिए। जब तो गड्डी स्टार्ट करी दी है ना, तो पहले गेर से बड़ी कुव्वत ताकत चाहिए दी है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। खुदा के सारे हवारी जो है खुदा यीशु मसीह के शागिर्द, मुकद्दस यूहन्ना के अलावा सब क्या हुए हैं? शहीद हुए हैं। अपने खून का एक कतरा उन्होंने बहाया है। हमें हमारा दिल बड़ा दुखी होता है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे मसीही बहन भाइयों के साथ क्या होता है, हमारे आंसू बहते हैं। लेकिन पाक कलाम में लिखा है कि इन दुखों का, इन तकलीफों का होना जरूरी है। पाक कलाम बयान करता है, खुदा यीशु मसीह ने अपने हवारियों को आज से तकरीबन 2000 साल पहले कह दिया था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा, गेट रेडी फॉर इट। हम तैयार हैं, हम हर वक्त तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। तो इब्तदाई कलीसिया जब स्टार्ट था तो इनको बहुत पैसों की भी जरूरत थी। पैसे के बगैर कैसे आप काम चलाएंगे? तो लोग करते क्या थे, जो मसीही होते जाते थे, वो अपनी पूरी पूरी प्रॉपर्टीज बेचकर क्या करते थे? क्या लिखा है कि शागिर्दों के कदमों में लाकर रख देते थे। हालेलुया! कितना? 100%, ना 10%, ना 50% और ना 90%, 100% जायदादों को बेचकर रसूलों के कदमों में रख देते थे। और फिर रसूल क्या करते थे? सबकी जरूरियात के मुताबिक उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, बांट देते थे। उनकी नजर होती थी सब पर। फिर जब हमने शुरू में हवाला पढ़ा कि खुदा खुशी से देने, खुशी से देने, इन लोगों को कभी मुकद्दस पतरस रसूल ने, मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने, मुकद्दस जो याकूब रसूल ने, बाकी रसूलों ने कभी किसी से नहीं कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर खुदा के काम करें। अपनी खुशी से ला रहे हैं वो। तो एक मियां बीवी है, हननिया और सफीरा, आप सब जानते हैं उनकी स्टोरी को। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ दूसरे लेके जा रहे हैं, इसी भी लेके चाहिए, व्हाई नॉट। उन्होंने अपनी जायदाद बेची और क्या किया? जब बेच लिया, दिल में ठहरा लिया है कि 100% खुदा के काम के लिए देना है। लेकिन बाद जो थोड़ा जा इंसान है ना, लालच आ जाता है, थोड़ा जो अकली मुकद्दस पतरस की पता चलना है, राइट? उनकी यही सोच रही होगी ना कि उनको क्या पता चलना है। प्रॉपर्टी बेची और कुछ हिस्सा खुद रख लिया। तो जब रकम लेके आए तो मुकद्दस पतरस रसूल कहते हैं, क्या वाकई तुमने इतने में ही जायदाद बेची? बोला हाँ जी। बोला मुकद्दस पतरस क्या कहते हैं कि तुमने क्यों खुदा के रूह से झूठ बोला? आप खुदा के खादम से तो झूठ बोल सकते हैं, पास्टर साहिबान से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुदा से या खुदा के रूह से झूठ बोल सकते हैं कि आप? वो तो हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल से भी वाकिफ है। वो आने वाले दिनों से वाकिफ है। वो हमारे दिल, हमारे गुर्दों से वाकिफ है। वो हमारी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। तो कैसे हम बच सकते हैं? तो फिर अंजाम क्या हुआ? बस सब हलाक हो गई, मर गई उसी दम, उसके कदमों में उसका दम निकल गया। और बाद जो शोहर साहब भी आए, उन्होंने नहीं पता कि खोया गई है, बीवी तो मर चुकी है। तो फिर उसका भी इंजाम, उसने भी झूठ बोला, शायद वो सच बोलता तो बच जाता, उसका भी इंजाम। दोनों हलाक हो गए। खुदा के खादमों के कदमों के सामने, कदमों में वो दोनों हलाक हो गए। मैं ये आपको कोई डरा नहीं रहा हूं, ये पाक कलाम की बातें हैं। और खुदा आपसे तकाजा भी नहीं करता कि आप अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर, अपने बच्चों का घर बेचकर, अपना घर बेचकर तुसी किराए दे आ जाओ, प्रॉपर्टी जस्ट नो। खुदावंद ऐसा कभी नहीं कहता। क्या खुदा हमारा जालिम है? वो तो हमसे प्यार करता है, वो तो हमें हर चीज देना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे पास
दुनिया की सब जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो हमारी जरूरियात जिंदगी के लिए हमारे पास होनी चाहिए। खुदा कभी ये नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुशी से देनी है। इसमें एक खुदा का खादम है मुकद्दस यूसुफ, जिसका लक़ब बरनबास था। उसका एक ही खेत है। कितने खेत है? एक ही खेत है। उस खेत उसने बेचा और वो आके शागिर्दों के कदमों में उसकी रकम रख दी। तो जो भी मेरी बहन, मेरे भाई, जो भी आपने अपने दिल में ठहरा लिया है, खुदावंद के साथ ये आपका अहद है। ये पास्टर सफदर के साथ नहीं, ये पास्टर इमैनुअल साहब के साथ नहीं, ये किसी और पास्टर के साथ आपका कमिटमेंट नहीं है। ये जो आपका अहद है, किसके साथ है? अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ अहद है कि खुदावंद मुझे तूने इस काबिल किया है कि मैं 10% तेरे घर में दूं मिनिमम, और जब मुझे तू तौफीक बख्शेगा मैं इससे बढ़कर भी तेरे घर में दूंगा, इससे बढ़कर भी तेरे घर में दूंगा। अगर हम दिल में ठहरा कर नहीं देते तो फिर अंजाम, चलें ये फजल का दौर है, खुदावंद रहम करता है, वो मौका देता है आपको, वो एट द स्पॉट आपको हलाक नहीं कर देता, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी सी तरबियत भाई, शायद भाई जरूर करता है, बताता है कुछ ना कुछ। बीमारी आ जाएगी, सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, तो कसर पूरी हो गई ना बाजी। निकल जाता है ना। हम समझते नहीं हैं, हम ये समझते हैं कि हम बड़े चालाक हैं, हम बड़े होशियार हैं, हम खुदावंद को उठा के लेते हैं। औकात है इंसान की। इंसान क्या है? व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? क्या है? बाकला में क्या खुदा कहता है, इंसान है क्या कि मैं उसका ख्याल करूं? क्या चीज है भाई तू? एक लम्हे का, एक सेकंड का भरोसा नहीं है। सांस आई ना आई, हम तो इन सांसों की भी कीमत अदा नहीं कर सकते। ये सांस भी उसी की है। वो अपनी सांस वापस ले लेता है तो क्या होता है? आदमी मर जाता है। ये तो सांस भी उसकी, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं। असी बड़ा एहसान करने हैं, 10% दे दो, असी खुदा दे घर दे दे रहे हैं। और भाई खुदा आपको उस 100% में से 90% आपको दे रहा है और 10% खुद ले रहा है। राइट? शायद भाई ऐसा ही है। ये खुदा का है ना। अगर खुदा हमें सेहत तंदुरुस्ती ना दे, अगर वो हमें अच्छा जॉब ना दे, उसे वीजा नहीं दे कि अमेरिका आ जाएंगे। लोग 50-50 लाख 1-1 करोड़ देने के लिए तैयार है, वीजा नहीं मिलता। जब खुदावंद हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा अच्छे जॉब्स की, कैसे हम लोग कमाएंगे? अगर बिस्तरे मर्ग पर पड़ जाएंगे कैसे कमाएंगे? इट मीन्स कि जो कुछ भी है वो किसका है? हमारे खुदावंद का है ना। तो हम कोई एहसान नहीं करते, वो हम पर हर वक्त एहसान करता है, जो हमें देकर हर वक्त हमारी औकात से बढ़कर वो देता है। हम उसे कुछ नहीं दे रहे। अच्छी साफ नीयत से देना है। गुज़िश्ता दिनों पास साहब ने, पूरी क्वायर ने गीत गाया था, दो दमड़ियां तेरे हजूर लाखों से। क्या उत्तम बात है। उस बेवा की तरफ हम देखें, उसने कितनी डाली? 2, बाकी शायद लाखों डाल रहे हैं। और इनकी आप अगर स्टडी करें ना जूस लोगों की, तो इनके चर्चिस के अंदर, हैकल के अंदर बड़े बड़े वो गल्ले टाइप के लोहे के या तांबे के वो रखे होते थे बर्तन। जब उनमें सिक्के डाले जाते, नोट तो थे नहीं उस वक्त, सिक्के डाले जाते थे तो उनमें से बड़ी आवाज पैदा होती थी, जोर की। और जो अमीर लोग होंगे सन, जो उन्होंने पढ़ा तो बहुत शोर मचता था, लोगों को पता चलता था कलीसिया को कि भाई इसने तो बहुत ज्यादा डाला। वजह ये थी, और शायद और नहीं करके छोड़ दियो ताकि सामने नजर भी आए। लेकिन जब उस औरत ने, बेवा ने 2 दमड़ियां डाली तो खुदावंद ने क्या कहा? इसने क्यों कहा? जी वेरी गुड। उसने अपना 100% डाल दिया। लिखा उसने अपनी मुकम्मल रोजी रोटी जो है वो खुदा के घर में डाल दी। उसने रखा नहीं कि मेरे पास तो 2 दमड़ियां, एक रख लवांग, रोटी भी खानी है। दे दिया, ईमान के साथ दे दिया कि मेरा खुदावंद इससे बढ़कर मुझे देगा। जिसने मुझे पैदा किया है वो मुझे खाने को भी देगा, पीने को भी देगा, ये उसका वादा है। तो उसने अपने दिल की खुशी से डाल दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके हदीये को कबूल किया है, बाकियों के नहीं। तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज की कि ज़बूर 50
उसकी 9वीं से 13वीं आयत आप बाद में पढ़ सकते हैं। खुदावंद कहता है कि मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा, क्योंकि कुल कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा किसका है? हमारे खुदावंद का है। फिर दूसरा ग्रंथियों उसका 8वां बाब उसकी 1 से 3 आयत आप बाद में पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में, मुसीबत की बड़ी आजमाइश में, जैसे आज हमारे मसीहों पर, ये आज की बात नहीं है मेरी बहन मेरे भाई। अगर आप हिस्ट्री का मुतालिया करें, जो बुक पढ़े, रोम जल रहा है। कभी खुदा ने मौका दिया, इस पे हम सुनाएंगे कलाम कि इब्तदाई कलीसिया और जो शुरू के मसीही थे, जो पासवान थे, जो खुदा के खादमीन थे, उन पर कितना जुल्म और सितम हुआ। ये तो कुछ भी नहीं है, ये उसके मैं कहता हूं 1% भी नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस जो आज हमारे हाथों में है, ये खून के दरिया के ऊपर तैरती हुई हमारे हाथों तक पहुंची है। हमें तो प्लेट में मिल गया फाली साहब, कुछ भी नहीं हमें करना पड़ा। राइट? हमारे भाइयों ने, उन्होंने बहुत बहुत अपनी जानों के नजराने दिए, तब ये कलाम आज हमारे हाथों में है और हम इसकी जो अंजीर की मुनादी कर रहे हैं। कुछ भी नहीं किया। तो यहां लिखा है कि क्या लिखा है कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश, खुद तो मुसीबत में है, बड़ी मुश्किल में है, बड़ी परेशानी में है, और उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीब है, उनकी सखावत को क्या किया? और ज्यादा कर दिया। हालेलुया! सखावत को क्या किया है? ये नहीं कि अभी गरीब है, परेशानी है, परसिक्यूशन हो रही है, मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो खुदावंद होने से कितने दिए से पहले ही मरे हैं, साढ़े को उनकी मांगना नहीं। लिखा है उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। फिर लिखा है कि मकदूर, बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया। मकदूर का मतलब है अपनी हैसियत, अपनी औकात से बढ़कर खुदा के काम के लिए दिया। फिर मशहूर आयत है, सबको जुबानी याद है, मुकद्दस लूका नबी की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील 6वां बाब और 38वीं आयत में लिखा है कि अच्छा पैमाना दाब दाब कर दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। पास्टर सदीक साहब मुस्कुरा रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। दाब दाब कर दिया जाएगा। जैसे हम दाब दाब कर देंगे ना, अगर लाचारी से देंगे तो फिर खुदावंद भी सानू लाचारी नहीं देगा। ये मत तवक्को करें। असी शुरू का वाकया देख लिया, बागे अदन से जब निकाला गया अम्मा हवा को, बाबा आदम को, और उनके बेटों सगे भाई दोनों गए हैं, तो एक का तो हदिया मंजूर हो गया, दूसरे का मंजूर नहीं हुआ। क्यों? नीयत खराब है, हाँ? और मतलब फालतू चीजें जो बच जाती है ना, चलो साथ उठना ही है, चलो खुदा अधिकार दे देने। जिसने दिल से दिया, दिल की खुशी से अपनी अलग पहले फलों का हदिया दिया, तो उसको क्या मंजूर हो कर लिया। और जिसने लाचारी से दिया उसको, और फिर पुराने को तक कर देता। तो खुशी से देना है, खुशी से जितना भी देना है। दाब दाब कर देंगे तो खुदा भी हमें दाब दाब कर देगा, और यहां तक होगा कि हमारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। खुदा हमें बहुत बरकत देना चाहता है। एक और बात, अच्छा कुछ लोग, अच्छा मिसकंसेप्शन भी बहुत सारी चीजों से होती है। खुदा का कलाम नहीं समझ में आती, हमें नहीं आती। खुदा के खातमों को जो स्टडी करते हैं तो फिर कलीसिया को वो उनके लिए मेहनत करते हैं, तो खुदा सिखाता है। पाकला में लिखा है मुकद्दस बत्ती रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 2-4 आयत में, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह खरात की बात कर रहे हैं कि जब तू खरात करे तो तेरा दहना हाथ जो करता है वो बाएं हाथ को पता। अच्छा मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। बहुत सारे लोग कहते हैं ओ भाई अगर आप दया यकी दे रहे हो तो किसी को नहीं बताना। भाई क्यों नहीं बताना? आपने बताना है। मैं बता रहा हूं ना, आपको सिखा रहा हूं कि आप देंगे तो उसकी क्या बरकतें हैं, नहीं देंगे तो फिर उसका क्या नुकसान है आपको। खिरात और चीज है। खिरात आप दया यकी में से नहीं कर रहे। खिरात जो आप कर रहे हैं वो उस 90% में से दे रहे हैं। दे दें जितना मर्जी, 90 का 90 दे दें, चाहे जो भी देना। ये खिरात की बात हो रही है, वो मत बताएं आप। किसी गरीब को दे दिया, किसी बेवा को दे दिया, whoever, किसी को भी आपने दे दिया, उसका चर्चा आपने नहीं करना। क्योंकि ये लोग करते क्या थे, इनका हर काम शो ऑफ दिखाने। रोजा रखते थे तो पाजी साहब क्या करते थे, सर में खाक डाल लेते थे, अपने कपड़े फाड़ लेते थे और बाजारों में आके खड़े हो जाते थे ताकि पता चले कि
ये बहुत रूहानी लोग हैं, वो बड़े रोजे रखते हैं, बढ़िया दुआवां कर, इसलिए करते थे वो दिखावे के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए मना किया है कि जब तू खैरात करे उस वक्त अपने आप नरसिंगा नहीं बजवाना। जब आप दया यकी देते हो, आप खुदावंद आपको बरकत देता है, आप अपनी उस टेस्टमनी को, आप उसकी अपनी बरकत को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी मोटिवेट हो, वो भी जो नहीं दे रहे वो भी दें, उनको भी पता चले। फिर देखिए, मैं खुदा की मेरी माँ जी खादमा थी, खुदावंद के पास चली गई हैं। मेरे ताया जी खुदा के खादम थे, वो भी खुदावंद के पास चले गए। मेरे अब्बा जी खुदा के खादम हैं, हयात हैं, अभी खुदा की खिदमत कर रहे हैं। 3.5 साल वो बीमार रहे हैं, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया था, लेकिन खुदावंद के फजल से और खुदा के खादमों की दुआओं से खुदावंद उन्हें बहाल कर दिया है। वो बिस्तर पर हिल भी नहीं सकते थे, टच नहीं कर सकते थे, गर्दन नहीं लाते थे। आज फिर वो उठकर चल फिर रहे हैं, खुद नहा रहे हैं, खुद सारे काम कर रहे हैं और खुदा की खिदमत का काम जारो सारी है। लेकिन मुझे मोटिवेट किया मेरे एक दोस्त ने, वो खुद कैथोलिक है और मुझे उसने मोटिवेट किया। मुझे पूछता है, मैं एक ड्रिलिंग कंपनी से मेरा ताल्लुक है, मैं अभी भी ड्रिलिंग कंपनी में काम करता रहा हूँ, उसी में अभी तक एम्प्लॉय। तो मुझे कहने लगा, यार तू दया यकी देता है? मैं कहा, यार दया यकी तो नहीं देता, लेकिन खुदा के खादमों को देता हूँ, चर्च में देता हूँ। बोला नहीं, हदिये नजराने इनकी बात नहीं, दया यकी देता है कि नहीं? यस और नो? मैंने बोला नो। तो बोला देना। आप यकीन करें मेरी बहन, मेरे भाई, जिस दिन से मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरे साथ ये हो तो आपके साथ भी यही होगा। मैंने जब से देना शुरू कर दिया, फिर खुदा ने पीछे मुड़कर देखने की मौका नहीं दिया। इतनी ब्लेसिंग दी कि मेरी औकात नहीं। मैंने अपने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था। मैं अपनी बीवी के साथ हम लोग बैठकर अक्सर हम रोना शुरू हो जाते थे, हमारे आंसू निकलना शुरू हो जाते। हमारी तो इतनी औकात नहीं थी जितना खुदा ने दे दिया, ये तो संभाले नहीं जाता। तो ऐसा ही है, आप जरूर हमारे दरमियान खुदा के खादम बैठे, अगर वो इशारा करेंगे मैं उनका नाम भी बता दूंगा। देखें, नियत की बात, देना तो दूर की बात है, आप नियत कर ले, खाली सोच लें। अगर वो इशारा करेंगे मैं उनका नाम भी बता दूंगा। उन्होंने अपनी मिसेस के साथ बात की कि हम हदिये नजराने तो देते हैं, लेकिन दया यकी हम नहीं निकालते, तो हम इस महीने जब मुझे तनख्वाह मिलेगी ना, तो मैं दया यकी पूरी निकालनी है। उनके दया यकी देने से पहले खुदा ने अपना आसमान उनके लिए खोल दिया। हमारे दरमियान है, अगर वो इशारा करते तो मैं उनका नाम बता दूंगा आपको एनकरेजमेंट के लिए। ओके, तो खुदा, अभी इन्होंने दिल में अहद किया, महीना अभी बाकी है, खुदा ने अपना आसमान खोल दिया। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, इतनी ब्लेसिंग्स के संभाले संभाली नहीं जाती। जैसे लिखा है कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी, ऐसा ही है। और आज दिन तक उस खुदा के खादम और खादमा के लिए खुदा का आसमान खुला हुआ है। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं खुदा के। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल, ये मेरे ख्याल कुछ हद तक क्लियर हो गया कि नए नामे में दया यकी देने का हुक्म है। जो लोग भी ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, खुदावंद का पाक कलाम सबसे पहले सुनाने के वाले के लिए है, फिर सुनने वाले के लिए। तो खुदा के पाक कलाम में वाज़ेह तौर पर तालीम दी गई है, आपने दया यकी देनी है। दूसरा सवाल है कि दया यकी देनी किसको है? अच्छा, ये भी बड़ा मुश्किल बात है कि समझ नहीं आती देनी किसको। मलाकी की किताब में हमने शुरू में पढ़ा है कि पूरी दया यकी कहाँ लेके आनी है? ज़ख़ीरा खाना में लाओ, यानी चर्च में, गिरजा घर में खुदा के हुजूर लेके आओ, ताकि खुदा के घर में क्या हो? खुराक हो। यहाँ की जरूरियात है, बहुत सारी चीजों की जरूरियात है, वो कहाँ से पूरी होंगी? अगर आप अपने हदिये नजराने दया यकी खुदावंद के घर में नहीं लाएंगे, ये चर्च कैसे ग्रो होगा? दिल बहुत दुखी होता है जब यहाँ पता चलता है कि एक चर्च है, वो आहिस्ता आहिस्ता कलीसिया खत्म होती गई, थोड़ी होती गई, एंड में पास्टर साहब भी रह गए, वो भी बाय बाय करके चले गए। तो मुसलमान वो ताड़ में लगे रहते हैं, कौन सा चर्च खाली हो तो हम उसको खरीद कर प्रॉपर्टी को हम मस्जिद। इधर बहुत सारे चर्चेज जो हैं वो मस्जिदें बन चुके हैं। दिल खून के आंसू होता है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? क्यों हमारे अंदर क्यों नहीं यूनिटी कि हम अपने खुदा के घरों को दूसरे कौमों के मस्जिदें और मंदिर बनने के लिए क्यों छोड़ देते हैं? इस तरह फिल्में हैं, मेरे दोस्त ने बताया मुझसे, एक
चर्च था वो उसकी कलीसिया आस्ते आस्ते खत्म होती गई। चर्च कहां से चलेगा जब कलीसिया नहीं है? कहां से उसके अखराजात वो खत्म हो गया। मुसलमानों ने आके खरीद लिया और उसको मस्जिद बना दिया। तो मेरी बहन, मेरे भाई, हमने अपने चर्चेस को मस्जिदें नहीं बनने देना, इसको मंदिर नहीं बनने देना, इसको खुदा की हैकल बना के रखना है। इसको यहाँ से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलना चाहिए, ना कि किसी और को। फिर एबार 27वें बात की 3वीं आयत में लिखा है, सारी दयाकी खुदावंद की है। किसकी है? खुदावंद की है। फिर इस्तिस्ना 26वां बाब उसकी 12वीं से 13वीं आयत में लिखा है कि ये दयाकी लावियों को, मुसाफिरों को, यतीमों को और बेवाओं को देने का हुक्म है। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि उनको नहीं पता आज तक कि ये शायद सिर्फ खुदा के घर के लिए, कुछ समझते हैं सिर्फ खुदा के खादम को दे दो, कुछ सोचते हैं, कुछ सोचते हैं। अगर आपको नहीं पता खुदा के कलाम के बारे में, इन चीजों का, तो जरूर पूछें। खुदा के खादम हर वक्त तैयार हैं आपको इसके बारे में बताने के लिए। इश्तिहार बनवाया हमने इस इबादत के लिए। मैंने ही रिक्वेस्ट की भाई साहब से, मैंने पहली दफा मेरा मैसेज है तो इजाजत उन्होंने बोला बनाया तो मैंने शेयर कर दिया जो ग्रुप्स हैं पास्टर साहिबान के। तो वहां देखें लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनको इतराज है इस बात पे भी। वो उसने जब इश्तिहार पढ़ा तो मुझे बोलते हैं, रियली देयर इज टॉपिक फॉर टाइट, देयर इज नो एनी अदर टॉपिक। देयर आर सो मेनी टॉपिक, व्हिच टॉपिक्स यू वांट? मैंने बोला व्हाट्स रॉन्ग विद इट, व्हाई नॉट टाइट? तो मेरे और कोई सख्त जवाब देने से पहले एक बेटी ने या बहन ने उसको जवाब दे दिया बड़ा ही प्यार से कि सर आप क्यों उनके साथ बहस करते हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? दयाकी के टॉपिक पर, दयाकी के टॉपिक के ऊपर कलाम सुनाना चाहिए और बताना चाहिए अपने बहन भाइयों को, ये बहुत जरूरी है। आप क्यों इतराज कर रहे हो उसके ऊपर? उस बहन ने उसको जवाब दे दिया। तो लोग इतराज करते हैं, वो शायद ये समझते हैं कि ये जो दयाकियां हैं, ये जो हदिये नजर नहीं, सिर्फ पास्टर साहब जेब च पाके उड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है। शायद बहुत सारे चर्चेस में होता है। इस फैक्ट ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, सब कुछ होता है इस दुनिया में, लेकिन हमने खुदा के पाक कलाम को सुनाना है। अच्छा जी, जैसे हमने शुरू में देखा, पढ़ा कि 3 तरह की दयाकियां हैं। तो जब आप इन तीनों दयाकियों को कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये बनती है 23.5%, 23.5%। समझ आ रही है आपको? 23.5%। और कुछ थियोलॉजियन, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं 23% भी नहीं, 23.5% भी बल्कि 33%। जो कौम बनी इस्राएल, यहूदी लोग खुदा के घर में दयाकी लाते थे, कितनी थी वो? कितनी थी मेरी बहनों भाइयों? 33%। बोलते क्यों नहीं आप? भाई मैं ये नहीं करा कि आप भी 33% दो, आप जो देना वो दो, आपने जो देना अपनी खुशी से दें। मैं ये आपको नहीं कर रहा, कह रहा कि आप 33, लेकिन पाक कलाम की बात आपको बता रहा हूं। कितनी देते थे वो? आवाज हाले भी नहीं आई पादरी साहब, कितनी देते थे? 33% वो खुदा के घर में दिया करते थे। 33%। और आज उस दौर में इब्तिदाई कलीसिया में लोग 100% खुदा के घर में देते थे। आज इस दौर में भी ऐसे ऐसे खुदा के सूरमा पड़े हुए हैं जो अपना 90% देते हैं। उस बंदे का नाम आप सर्च कर लीजिएगा, वो नाम थोड़ा मुश्किल सा है, शायद आप सर्च कर लीजिएगा। इसका नाम है ली टोर्नियो, ऐसे करके कुछ नाम है इसका। अगर आप बताएं, बोलेंगे मैं आपको स्पेलिंग इसके बता दूंगा, आप सर्च करें इसको गूगल पे। 90% अपनी आमदन का वो खुदा के घर में देता है। 90%, 10% खुद रखता है। आप ये देखें, जो 90% देख रहे हैं, वो 10% भी उसके लिए शायद इतना होगा कि हमारी सोच भी नहीं है वहां तक। तो आपने ये इतनी % वो लोग देते थे। फिर गिनती 18 बाब में जो हमने पढ़ा, लावियों को खुदावंद का हुक्म था कि जो दयाकी उन्हें मिलती है उसमें से उन्होंने उसकी दयाकी निकाल कर क्या करना है? खुदावंद के घर में देनी है। अच्छा, एक जो लोग हमारे बदजन क्यों हो जाते हैं, क्यों ऐसे सरमन्स, ऐसे पैगाम क्यों नहीं वो सुनना चाहते? क्योंकि बहुत सारे हमारे हम खिदमत भाई हैं जिन्होंने इन दयाकियों को, इन हदियों को, इनका गलत इस्तेमाल करके उनको बदजन किया हुआ है। बहुत लोग सुन रहे होंगे, बाद में भी सुनेंगे। पाकिस्तान में आप सुनते रहते हैं हालात, लोग क्या करते हैं, इसीलिए वो बदजन हो गए हैं। तो
ऐसे ऐसे खादमीन है, मैंने खुद सुना है, लोगों के घरों में जाके उनको बोलते हैं कि जो आप अपनी दया की निकालते हो ना, चर्च में मत दो, मुझे। ऐसे खादमीन है। वो कलीसिया के लोग आगे हमसे शिकायत करते हैं मेरे अब्बा जी से, वो जाहिर है वो चेयरमैन के पास सब सुनते हैं, वो फलाना खादम है नहीं कहन दिया सी कि पूरी दया कि मैनू दवो। उन्हें कि तुहानू जो खुदा दा पाक रू तहरीक दिंदा तुसीं उहदे मुताबिक चलो, जो पाक कलाम आपको बताता है उसके मुताबिक चलो, ना मेरी बात सुनो या ना उसकी सुनो। तो मेरी दरखास्त है, मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस खुदा के घर से मैं उन तमाम पास्टर साहिबान से मौदबाना गुजारिश करना चाहता हूं जो चाहते हैं ना कि 100% दया यकीन उनको दी जाए, खुदा का घर भी चल जाएगा। खुदा तुहाड़ियां दया यकीन दा नहीं मोहताज। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे लावियों की कोई मिरास नहीं थी, आपकी कोई मिरास नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, आप अगर जॉब करते हैं आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा पहले मेरे भाई। कोई मिरास नहीं होनी चाहिए, फिर ले लो आप 100%। तो करेगा ऐसे? कोई भी नहीं करता। बल्कि हो क्या रहा है, ये रेस जो लगी किस चीज की है? अगर किसी के पास एक प्रॉपर्टी है, वो चाहता है मेरे पास और प्रॉपर्टी हो और हो। अगर किसी का कोई एक मसीह टीवी चैनल है, वो इसी दौड़ में लगा, मेरा एक और हो जाए, एक और हो जाए, इसी दौड़ में लग रहे हैं। हमारे जो गरीब बहन भाई जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास जो दया यकीन दे दे के अपनी कमेटियां डाल डाल के उन्होंने खुदा के घर में हदिया दिया है, उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ने लिखने से कासर हैं, उनके पास फीसेस नहीं है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, किताबों के लिए पैसे नहीं है। दो माँ बाप बीमारी की वजह से, दवाई ना होने की वजह से मर रहे हैं सिसक के। कहां हैं जो दया यकीन दे रहे हैं? कहां है? कोई तरस नहीं आता। जो कल किराए के मकानों में रह रहे थे, जो खादमीन जिनके पास कल कुछ साइकिल भी नहीं थी, आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके बंगले हैं, मोहल्लों से उठकर वो डिफेंस में चले गए। तो कहां से आ रहा है ये पैसा? क्या उनका कोई बिजनेस नहीं है, उनकी कोई अच्छी जॉब नहीं है, तो फिर कहां से आ रहा है? अमेरिका जो थे खादम में थे, काम भी करते ने और खिदमत भी करते ने। पास साहब ने कितने साल खिदमत काम किया है? 30 ईयर्स। मेरे सांडू हैं पास्टर, अभी तक कर रहे हैं, मेरे हम उम्र थोड़े से छोटे हैं, मेरे अभी भी जॉब भी नहीं भी करे तो चलता है, लेकिन बोलता क्यों ना करूं, जब तक खुदावंद हिम्मत ताकत देगा करूंगा। तो आप जो फुल टाइम खादम बने हुए हो, सब दया यकीन लेके आप इतनी दया यकीन लेते हो, इतने हदिया आपके पास, करोड़ों के बैंक बैलेंस बन गए हैं, कहां से आ रहा है? ठीक है, आपका हक बनता है। खुदा कहता है कि खादम का हक है दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बंद करो, ना रोको उसको। लेकिन लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है मेरे भाई, टोटल का नहीं है, राइट? तो आपने उनको भी लेके चलना है। जो आपको मिल रहा है उसमें जाहिर है आपके भी अखराजात हैं, आप लो, खुदा नहीं है कहता। लेकिन ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके मसीही बहन भाई उस सिसक के मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और आप अपनी जायदादें बना रहे हो। नहीं, खुदा ऐसी खिदमत को पसंद नहीं करता। इसीलिए हमारे लोग बदजन होते हैं। वो कहते हैं भाई यार दया यकीन से कोई पैगाम ना सुनो, कोई टॉपिक नहीं है, चंदे और हदियां से दूसरा टॉपिक रखे हुए ने। फिर एक और भी तरफदारी बहुत होती थी। टाइम हो गया? कितने मिनट और ने? 5 मिनट देते थे, चलो। अच्छा, इब्तदाई कलीसिया, अच्छा मैनू पता नहीं चलता, असि सानू पाकिस्तान वाला पिया एक घंटा वैसे देता। इब्तदाई कलीसिया में क्या होता था कि लोग जितने भी हदिये नजर आते थे ना, क्या ये की आती थी, तो होता क्या था कि वहां उन्होंने कंप्लेन की, दूसरे खादमा ने, वहां लिखा है कि उन्होंने कंप्लेन की। अगर आप उसमें पढ़े ना 6 बाब की पहली आयत में, अब यहाँ तो लिखा है कि वहां उनकी बेवाओं के साथ नाइंसाफी होती थी, उन्हें निगलेक्ट किया जाता था। वो पंजाबी की मिसाल है ना कि अन्ना मंडे छड़ियां पहुंचो अपने उनको निगलेक्ट किया जाता था, उनको निगलेक्ट किया जाता था, उन्हें कुछ दिया नहीं जाता। तो उन्होंने कंप्लेन की कि भाई वो कौन थे? नो मरीज यहूदी थे। नो मरीज का मतलब ये होता है कि जो बाय बर्थ यहूदी नहीं है, बाय बर्थ जूस नहीं होते, वो उन्होंने कन्वर्टेड है, वो गैर अक़वाम में से उन्होंने यहूदियत को अपनाया है। तो उन्हें उनके साथ लफ्ज लगता था नो मरीज। क्या लफ्ज लगता था? नो मरीज यहूदी। तो उन्हें उनकी बेवाओं को निगलेक्ट किया जाता था, अपने अपने वंड दिता जाता सी जो भी जमा होना। तो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ नहीं सन। तो फिर खुदा के खादमों ने मुकद्दस पत्रस रसूल ने और बाकी खादमों ने शागिर्दों ने क्या किया कि लिखा है कि उनमें से नेक नाम 7 शख्सों को चुना। कितने शख्सों को? 7 नेक नाम शख्सों को चुना कि वो इस सारी डिस्ट्रीब्यूशन का काम उनको दिया कि वो नेक नीयत से सबको साथ लेकर चले, यानी कि सिर्फ अपने अपने डिमांड नो। तो उसमें एक नौमरीद यहूदी, उन 7वां जो बंदा था वो नौमरीद यहूदी था जो कि कन्वर्टेड था। यानी कहने का मकसद हम शुक्रगुजार हैं अपने इस चर्च के लिए, पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च के लिए, कि यहाँ पर मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा। अभी वाइंड अप करता हूँ, टाइम तो अभी चाहिए था लेकिन टाइम खत्म हो गया है, मैं वाइंड अप करूंगा। हम इस चर्च के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि ये चर्च, पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च, यहाँ की लीडरशिप, सब जितने भी मसीही बहन भाई इस चर्च का हिस्सा हैं, जो कलीसिया के अफराद हैं। पास्टर मैनुअल साहब ने बारहा यहाँ खड़े होकर ऐलान किया है, किसी बहन को, किसी भाई को अगर किसी किस्म की भी हेल्प की जरूरत है, ग्रोसरी की जरूरत है और फर्दर किसी चीज की जरूरत है, वो हमसे कांटेक्ट करें, हम देंगे उन्हें। पास्टर सफदर साहब ने मुझे बताया, यहाँ कोई इंडियन स्टोर है, पास्टर कौन सा? मीरा स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर, और वहां कलीसिया में सबके लिए ओपनली उनके लिए उनको दावत है। अगर उनके पास पैसे नहीं है ग्रोसरी के, वो मंथली जाकर वहां से ग्रोसरी कर सकते हैं। इवन कलीसिया के तो कर सकते हैं, जो हमारी कलीसिया के मेंबर नहीं है उनके लिए भी दावतें हमें मसीही होने चाहिए, वो भी वहां से ग्रोसरी कर सकते हैं। मैं खुदावंद का खादम होते हुए इस कलीसिया के लिए, इसके पास वालों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूं। खुदावंद हमारी कलीसिया को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और ये कलीसिया खुदावंद के जलाल के लिए बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।